उम्रा क्या होता है और ये हज से कितना अलग होता है? उम्रा और हज में क्या फ़र्क है? ये तो आपने सुना होगा कि हज करना मुस्लिम भाई बहनों के लिए फ़र्ज़ है, लेकिन क्या उम्रा भी फ़र्ज़ है और ये कितना ज़रूरी है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। 17 नवंबर 2025 की दोपहर सऊदी अरब की तपती सड़कों पर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने भारत समेत पूरे मुस्लिम जगत को गहरे सदमे में डाल दिया। मक्का से मदीना की ओर बढ़ रही एक उम्रा बस मुफरी हाट के पास अचानक एक डीजल टैंकर से टकरा गई। इस हादसे में 42 भारतीय तीर्थ यात्रियों की जान चली गई और कुछ ही पलों में खुशियों से भरी यात्रा मातम में बदल गई। हादसे में भारतीय तीर्थ यात्रियों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आते ही हर तरफ मातम फैल गया। इस हादसे के बाद कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि उम्रा क्या है और उम्रा हज में क्या फर्क है, इसमें कितना समय लगता है और क्या हज की तरह उम्रा करना जरूरी है। सबसे पहले आपको ये बता दें कि इस्लाम में हज और उम्रा दोनों काफी अहमियत रखते हैं। हज के लिए हर साल लाखों मुसलमान दुनिया भर से सऊदी अरब के मक्का मदीना जाते हैं। हज यात्रा के लिए एक वक्त मुकर्रर है। ये साल में एक बार रस्मे धुल हिज्जा की 8वीं तारीख से शुरू होती है। हज की पूरी यात्रा में तकरीबन 5 से 6 दिन का समय लगता है। हज यात्रा के पहले चरण में हाजियों को एहरम बांधना होता है। एहरम दरअसल बिना सिला हुआ कपड़ा होता है जिसे शरीर पर लपेटना होता है। इस दौरान सफेद कपड़ा पहनना जरूरी है। हालांकि महिलाएं अपनी पसंद का कोई भी सादा कपड़ा पहन सकती हैं, लेकिन हिजाब के नियमों का पालन करना जरूरी होता है। इसके बाद मक्का में काबा के चारों ओर 7 बार तवाफ यानी कि परिक्रमा की जाती है। इसके बाद लोग सफा और मरवा के बीच 7 चक्कर पैदल या फिर दौड़कर लगाते हैं। इसे सही कहा जाता है। अरफा के मैदान में खड़े होकर दुआ करना, शैतान को पत्थर मारा जाता है। हज यात्रा का समापन बाल कटवाने के साथ होता है। पुरुष या तो अपने सिर मुंडवा लेते हैं या अपने बाल छोटे करवा लेते हैं, लेकिन खातून अपने बालों के सिरे कटवा लेती हैं। इस्लाम धर्म के मुताबिक हर मुस्लिम को अपने जीवन में एक बार हज जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब की पैदाइश और इस्लाम का जन्म भी मक्का में हुआ था, इसलिए मक्का को इस्लाम का सबसे पाक शहर माना जाता है। ऐसे में जब जायरीन हज के लिए सऊदी अरब जाते हैं तो वहाँ कुछ दिन और रुकते हैं, जिस वजह से ये यात्रा थोड़ी लंबी हो जाती है। उम्रा और हज करने वाले यात्रियों का मकसद एक ही होता है, खुदा की इबादत करना और अपने गुनाहों की माफी मांगना। फिर भी इन दोनों में कई फर्क होता है। उम्रा लोग अपनी इच्छा के मुताबिक करते हैं। इसे छोटी हज यात्रा भी कहा जाता है। इसमें हज की तरह लंबे चरण और विशाल भीड़ नहीं होती है, लेकिन जिस तरह से हज के दौरान खाना ए काबा का तवाफ किया जाता है, कुछ वैसी ही प्रक्रिया उम्रा में भी की जाती है, लेकिन ये कम वक्त में हो जाती है और इसे साल भर में कभी भी किया जा सकता है। वैसे मुस्लिम भाई बहनों पर उम्रा फर्ज नहीं है, लेकिन शबाब का काम माना जाता है। उम्रा एक ऑप्शनल है, लेकिन वहीं हज इस्लाम के 5 फर्जों में से एक होता है। कहते हैं कि पूरी जिंदगी में मुसलमान को कम से कम एक बार हज जरूर करना चाहिए। हालांकि इसमें उन लोगों को रखा गया है जो शारीरिक और आर्थिक रूप से हज करने में सक्षम हैं, लेकिन जिन लोगों के पास पैसा नहीं है उन लोगों पर हज भी फर्ज नहीं है। अब आपको ये बता दें कि हज और उम्रा करने में कितना खर्चा आता है। आमतौर पर उम्रा का खर्चा 80,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का आता है और ये एक हफ्ते के अंदर पूरा हो जाता है। और हज के लिए 3.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। हज और उम्रा वही लोग कर सकते हैं जिनके पास हलाल की कमाई है। अगर कमाई हलाल की नहीं है तो उनका हज और उम्रा कबूल नहीं होता है। उम्रा और हज के लिए खास वीज़ा मिलता है। उम्रा वीज़ा के लिए पूरे साल में कभी भी अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन हज वीज़ा केवल हज यात्रा के दिनों में ही जारी किया जाता है। उम्रा वीज़ा के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन हज वीज़ा आसानी से नहीं मिल पाता है। इसके लिए काफ़ी दिन पहले अप्लाई करना होता है। वहीं उम्रा सऊदी एम्बेसी की ओर से भारत में रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंटों के जरिए ही किया जा सकता है।
ट्रैवल एजेंट को उम्रा वीजा के लिए जरूरी दस्तावेज देने होते हैं और वीजा के लिए मांगी गई फीस भी भरनी होती है। सभी तरह की फीस भरने के बाद ही वीजा एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है। उम्रा वीजा ऑनलाइन रिलीज होने पर ट्रैवल एजेंसी ही बताएगी और उसकी ऑनलाइन ऑफलाइन कॉपी आपको उपलब्ध कराएगी। उम्मीद है कि आपको हमारी दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।